यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज जो हम क्लास करेंगे ये हमारी जो क्लास होती है लाइब्रेरी साइंस की, आप क्लास करते हो यूजीसी नेट के, जहाँ पर हम ओल्ड पेपर हम करें। तो आज जो हम ओल्ड पेपर करेंगे वो आपका है 2013 का जून का हम पेपर करेंगे। पेपर 3 जून का आपका ओल्ड पेपर आपका है, क्योंकि ओल्ड पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम ओल्ड पेपर जितने भी आपके अब तक पेपर आपके हो चुके हैं, यानी ओल्ड पेपर हम पहले करेंगे। ओल्ड पेपर के बाद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन पहले क्या ओल्ड पेपर की हम तैयारी कर लेते हैं, ओल्ड पेपर अपने अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो ओल्ड पेपर आपके 31 ओल्ड पेपर आपके हैं, जो आपको 100 रुपये की कीमत पर आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको 2011 से 2000 कहां से कहां तक 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको मिलते हैं। यानी टोटल 31 पेपर आपके हैं जो 100 रुपये की कीमत पर आपको मिल रहे हैं। ओल्ड पेपर से आपने देखा भी है, ओल्ड पेपर से क्वेश्चन आपके रिपीट आपके होते हैं। यानी ओल्ड पेपर अगर आप तैयार कर लोगे, बहुत से क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए क्या ओल्ड पेपर हम तैयार करते हैं, ओल्ड पेपर हम पहले तैयार अपना करते हैं। तो ओल्ड पेपर हमें अच्छे से तैयार करने, उसके बाद हम आगे के देखेंगे, यानी आगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो पहले अपने फटाफट अपने ओल्ड पेपर हम पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। 31 के 31 पेपर करने के बाद हम क्वेश्चन आगे के करेंगे, आगे की रणनीति हम अपनाएंगे। पहले अपने ओल्ड पेपर हम तैयार कर लेते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, पूल इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर वाज ब्राउट आउट बाय। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए अब आपका विलियम फेडरिक, ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. लैंकेस्टर, ऑप्शन थर्ड सी वैन रिजबर्गन, ऑप्शन डी एच.पी. लुहन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है विलियम फेडरिक। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है विलियम फेडरिक। क्या होगा? यह आपका है विलियम फेडरिक। विलियम फेडरिक जो आपका होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेलफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल इज पब्लिश्ड बाय। यानी रेफरेंस क्या होता है? आपका संदर्भ आपका होता है। वेलफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल यानी संदर्भ पदार्थ पब्लिश्ड बाय, तो प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए अब आपका है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन शिकागो, ALA। यानी ALA आपका है, ये क्या होता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? ALA आपका बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका है RR बाउकर लंदन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लर्न इंफॉर्मेशन लिमिटेड न्यू जर्सी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपका दिया गया स्टार्टिंग चैनिंग ब्राउजिंग डिफरेंशिएटिंग मॉनिटरिंग एक्सट्रैक्टिंग वेरिफिकेशन एंड एंडिंग आर इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ विच इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल। ऑप्शन ए डार्विन मॉडल, ऑप्शन बी एलिस मॉडल, ऑप्शन सी मार्शियोनी मॉडल, ऑप्शन फोर्थ कुहलथन मॉडल। तो राइट आंसर क्या आपका? एलिस मॉडल। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी एलिस मॉडल आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीट आपका होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फोर्थ अब आपका है व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फॉलोड इन लीशा। तो जो लीशा आपकी है, क्या बच्चों, जो लीशा है वो किस तरह की अरेंजमेंट को फॉलो करती है? तो 4 तरह की आपको अरेंजमेंट दी गई है। तो लीशा का आपको बताना है, किसका बताना है? जो लीशा है वो
कौन से प्रकार की अरेंजमेंट है जो फॉलो करेगी? ऑप्शन फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल, ऑप्शन बी क्रोनोलॉजिकल यानी कालानुक्रम, ऑप्शन सी क्लासिफाइड वर्गीकृत, ऑप्शन डी जियोग्राफिकल भूगोलिक। तो बताइए जो लीशा है वो कौन सी फॉलो करते हैं? वो करती है क्लासिफाइड वर्गीकृत को। कौन सी फॉलो करती है बच्चों? वर्गीकृत को फॉलो करेगी। यानी जो आपकी लीशा है वो वर्गीकृत अरेंजमेंट को क्या करती है? फॉलो करती है, अपनाती है या फिर फॉलो करती है किसको? वर्गीकृत क्लासिफिकेशन को। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 अब आपका है वेब फॉर्म इज यूज्ड इन। तो वेब फॉर्म जो है वो यूज़ किया जाता है किस में? तो वेब फॉर्म आपको बताना है बच्चों। जो क्वेश्चन 5 है वेब फॉर्म जो है वो यूज़ किस में किया जाता है? यानी यूज्ड इन ऑप्शन ए सिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी अब आपका ए सिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन सी यानी सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपको बताना है। जो वेब फॉर्म आपकी है क्या है बच्चों? जो वेब फॉर्म है वो क्यों यूज़ किया जाता है? यानी वेब फॉर्म उपयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? वो आपका यूज़ किया जाता है ए सिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका दिया गया है क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 आपका दिया गया है एन ऑनलाइन सर्च इन विच all aspect of the records in natural language may be used as sought terms is option A alphabetical collateral search, option B multi aspect search, option C free text searching, option D streaming search। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है फ्री टेक्स्ट सर्चिंग। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है फ्री टेक्स्ट सर्चिंग। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए जो साइंस एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रकाशित हुई यानी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय प्रकाशित की जाते किसके द्वारा? ऑप्शन ए इंस्पैक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स लंदन, ऑप्शन सी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ऑप्शन 4 PSOJ फिजिकल सोसाइटी ऑफ जापान। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है इंस्पैक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8। यह आपका दिया गया वर्क स्टडी स्टैंडर्डाइज टूल्स सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ, ऑप्शन ए लुइस ब्रेंडेज, ऑप्शन बी FW टेलर, ऑप्शन सी हेनरी फ्रेयोल, ऑप्शन डी लैंडल उर्विक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? FW टेलर। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव बेटर रिजल्ट, ऑप्शन ए परपोजिव सैम्पलिंग, ऑप्शन बी क्वोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो 4 में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपका नहीं होगा वो आपको बताना है। क्या बताना है? जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। ऑप्शन ए टेबल्स, ऑप्शन बी क्वेरीज, ऑप्शन सी रिलेशनशिप, ऑप्शन डी रिपोर्ट्स।
तो राइट आंसर क्या होगा आपका रिलेशनशिप्स यानी संबंध जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी यानी डेटाबेस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रिलेशनशिप या संबंध जो होता है वो नहीं होता। क्या नहीं होता? डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपका नहीं होता। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कॉल्ड? ऑप्शन ए डाउनलोड, ऑप्शन बी अपलोड, ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो उसको क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन आपका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा प्रोसेस? वो प्रोसेस जिसमें ट्रांसफ़र होता है किसका? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का, यानी सेकेंडरी कहाँ किससे? यानी ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज यानी दूसरा, यानी जो आपका द्वितीयक आपका स्टोरेज होता है, द्वितीयक स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क। तो द्वितीयक जो आपका स्टोरेज होता है उससे कहाँ पर? हार्ड डिस्क में वो आपका ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये आपका होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका बोला जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नेम अ टेक्निक यूज्ड फॉर सर्चिंग स्टोर्ड डेटा इन अ डेटाबेस। ऑप्शन ए बुलियन ऑपरेटर, ऑप्शन बी इन्वर्टिंग फाइल, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बाइनरी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बाइनरी। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी बाइनरी जो होगा आपका राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? बाइनरी जो होगा ये आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज स्टैंड ऑन FDI कैन बी फाउंड इन? ऑप्शन ए गजेटर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ब्रिटेनिका बुक ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी स्टेट्समैन ईयर बुक, ऑप्शन डी एशियन रिकॉर्डर। तो राइट आंसर क्या आपका? एशियन रिकॉर्डर। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? एशियन रिकॉर्डर। एशियन रिकॉर्डर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 14, एनामोलस स्टेट ऑफ नॉलेज आस्क मॉडल one of the user-centered models of information retrieval was proposed by? Option A P. Ingersoll, option B T. Sachevik, option C J. N. Belkin, option D. E. Ellis। ऑप्शन डी क्या आपका? डी एलिस। तो राइट आंसर क्या आपका? J. N. Belkin। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी यानी प्रपोज्ड किसके द्वारा किया गया था? J. N. Belkin के द्वारा ये आपका प्रपोज्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द क्रेनीफील्ड टेस्ट एसोसिएटेड विद इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम वॉज कैरिड अंडर द डायरेक्शन ऑफ। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका है CW क्लेवर्डोन, ऑप्शन बी G. साल्टन, ऑप्शन सी DC ब्लेयर एंड ME मैरन, ऑप्शन डी E. वुड्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है CW क्लेवर्डोन। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा CW क्लेवर्डोन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका दिया गया लैंप स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए लाइब्रेरी आर्चिव्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी लेजर एनालिसिस एंड मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी लाइनेक्स अपाची MySQL पर, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑटोमेशन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है लाइनेक्स अपाची MySQL पर। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंफॉर्मेशन लिटरेसी competency standard for higher education is prepared by? ऑप्शन ए AASL, ऑप्शन बी IFLA,
ऑप्शन सी स्कोनल, ऑप्शन डी ACRL। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है ACRL, यानी जो आपकी हायर एजुकेशन है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, या प्रिपेयर या तैयार आपकी की जाती है ACRL के द्वारा। किसके द्वारा? ACRL के द्वारा ये प्रिपेयर आपकी की जाती। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 अब आपका दिया गया है, नेम द स्टोरेज मीडियम कंपेटिबल विद स्पीड ऑफ CPU फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन और डेटा टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैची, ऑप्शन डी एप्रोम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका कैची। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी जो आपका कैची है ये आपका राइट आंसर है, यानी आप जब स्टोरेज यानी नाम पूछा गया किसका, स्टोरेज मीडियम जब स्टोर किया जाता है उसके माध्यम यानी कंपेटिबल विद स्पीड ऑफ CPU फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा टेम्परेली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है कैची, ये आपका कैची क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका है। जब स्टोर करते हैं तो कैची आपका बनता है ना, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कैची आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। साइटेशन इज द ऑनलाइन होस्ट सर्विस ऑफ। ऑप्शन ए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, ऑप्शन सी सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। ये क्या आपका राइट आंसर है, यानी साइटेशन जो कि क्या है आपका ऑनलाइन होस्ट सर्विस आपकी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 दिया गया आपका, द प्रोसेस ऑफ surrogating, repackaging and compaction of the primary literature that result in creation of secondary journals is option A newspaper, option B abstracting and indexing periodical। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हाउस जर्नल्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक जनरल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका है एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग periodical। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ DBMS। ऑप्शन ए DDL, ऑप्शन बी DML, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी PLI। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इसमें पास्कल भी होगा और PLI भी होगा, यानी दोनों के दोनों आपके राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसमें पूछा गया आपका कि कौन सा, यानी जो लैंग्वेज है DBMS कौन सी लैंग्वेज को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। तो भाषा जो आपकी DBMS की है वो कौन सी लैंग्वेज फॉलो नहीं करता, ना तो वो पास्कल की लैंग्वेज को फॉलो करता है और ना ही आपकी PLI लैंग्वेज को फॉलो करता है। तो दोनों क्या हो गए आपके राइट आंसर हो गए, जो कि DBMS आपका है वो फॉलो नहीं करता ये लैंग्वेज। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाउ डी वी रेंडर द नेम बेर्नार्डो ऑगस्टीन डी वोटो। ऑप्शन ए वोटो बर्नार्डो अगस्टिन डी, ऑप्शन बी डी वोटो अगस्टिन बर्नार्डो, ऑप्शन सी बर्नार्डो अगस्टिन डी वोटो, ऑप्शन डी वोटो बर्नार्डो अगस्टिन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है डी वोटो बर्नार्डो अगस्टिन। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 अब आपका दिया गया है, विच रेफरेंस टूल डिफाइंस रेफरेंस सर्विस एज डैश दैट फेज ऑफ वर्क विच इज डायरेक्टली concerned with assistance to readers in securing information and in using the resources of the library in study and research। चलिए अब आपके ऑप्शन जो है वो एक करके इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन बी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऑप्शन सी ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स, ऑप्शन डी
ALA वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, इसमें आपका राइट आंसर है ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स। ALA क्या होता है, ALA आपका है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये आपका होता है ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स। तो क्वेश्चन जो था आपका 23, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरी वाज सेटअप इन 1966 बाय, यानी जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार जो बोर्ड आपका था, कौन सा बोर्ड, एडवाइजरी यानी जो सलाहकार बोर्ड आपका था, किसका, पुस्तकालय के लिए सलाहकार जो बोर्ड आपका था, बोर्ड किसके लिए, पुस्तकालय के लिए जो सलाहकार बोर्ड आपका तैयार किया गया था, सेटअप हुआ था, वो कब हुआ था, 1966 में आपका तैयार किया गया था। तो वो किसके द्वारा आपका तैयार किया गया था, सेट किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार पुस्तकालय बोर्ड, या फिर बोर्ड आपका जो था पुस्तकालय के लिए वो 1966 में तैयार किया गया था। तो ये पूछा गया कि किसके द्वारा वो बोर्ड आपका तैयार किया गया था। ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ऑप्शन ए अब आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC। तो इसका राइट आंसर क्या आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा जो आपके मंत्री है उसके द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या किया गया था, ये आपका तैयार किया गया था सलाहकार बोर्ड जो आपका पुस्तकालय के लिए 1966 में आपका तैयार आपका हुआ था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में दिया गया आपका द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग हेडिंग एंड प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एक्सिस पॉइंट, ऑप्शन बी हेडिंग, ऑप्शन सी अथॉरिटी कंट्रोल, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर आपका है अथॉरिटी कंट्रोल। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर आपका है अथॉरिटी कंट्रोल। तो अथॉरिटी कंट्रोल क्या है, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। तो जो प्रोसेस था किसका, एस्टैब्लिशिंग हेडिंग यानी स्थापना के लिए किसका, हेडिंग और प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस संदर्भ जो आपका है वो कहलाता है आपका अथॉरिटी कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच सेट ऑफ रूल्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल्स ओवर इंटरनेट। ऑप्शन ए FTP/IP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी हाइपरलिंक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट है HTTP। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका HTTP। चलिए नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स आर कोल्ड, जो पहला प्रिंटेड कार्य था आपका वो कहलाता है सॉरी। तो पहला प्रिंटेड कार्य क्या कहलाता है, कौन सा पहला जो प्रिंटेड कार्य था वो क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका इम्पेंसिस, ऑप्शन बी इनक्यूनेबुला, ऑप्शन सी इम्प्रेशन, ऑप्शन डी इम प्रीमैच्योर। तो बताइए जो पहला प्रिंटेड वर्क था, प्रिंटेड कार्य आपका था, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनक्यूनेबुला। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस restated with emphasis on information as a dynamic, continuum and never-ending phenomena. Option A fifth law, option B fourth law, option C third law। तो राइट आंसर क्या आपका फिफ्थ लॉ, पांचवा नियम क्या है वो फिनोमिना आपका है। तो पांचवा नियम आपका राइट आंसर होगा। कौन सा नियम, पांचवा नियम या कानून जो आपका है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपका होगा नेवर एंडिंग फिनोमिना। तो पांचवा नियम ही आपका वो है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन 29 में दिया गया आपका एंड्रयू कैर्नीज डोनेटेड 2 मिलियन पाउंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ। तो एंड्रू जो कार्नीज है डोनेट करता है कितने मिलियन, यानी 2 मिलियन पाउंड को डोनेट करता है डेवलपमेंट के लिए यानी विकास के लिए। तो किसके विकास के लिए वो इतने सारे जो मिलियन पाउंड हक है यानी 2 मिलियन जो पाउंड है वो डोनेट करता है कौन, एंड्रू कार्नीज। तो वो किसका डेवलपमेंट चाहता है, किसके डेवलपमेंट के लिए वो इतने सारा जो अमाउंट है वो डोनेट कर रहा है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी कलेक्शन यानी लाइब्रेरी के कलेक्शन के लिए, ऑप्शन बी लाइब्रेरी बिल्डिंग, ऑप्शन सी लाइब्रेरी फर्नीचर, ऑप्शन डी लाइब्रेरी स्टाफ। तो वो किसके लिए वो डोनेट कर रहा है, तो डोनेट जो है वो कर रहा है किसके लिए, लाइब्रेरी बिल्डिंग यानी पुस्तकालय बिल्डिंग के लिए क्या कर रहा है वो डोनेट कर रहा है क्या, 2 मिलियन पाउंड को वो डोनेट कर रहा है किसके, यानी लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए, लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है उसे बनाने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए लाइब्रेरी बिल्डिंग का कौन, जो आपके एंड्रयू कार्नीज है, एंड्रयू जो कार्नीज है वो डोनेट करते हैं 2 मिलियन पाउंड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ऑप्शन ए क्वेश्चन 30 अब आपका हुज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन एज एन ओपन सिस्टम में बी रिगार्डेड एज सब्जेक्टिव, सिलेक्टिव, वेरिएबल एंड यट अनप्रिडिक्टेबल। तो जो कौन सा मॉडल है वो जो कम्युनिकेशन की यानी नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार का जो आपका नॉलेज है सजेस्ट करता है किसके, संचार की ओपन सिस्टम खुली प्रणाली आपकी है, रिगार्डेड किसके, सब्जेक्टिव होगा, सिलेक्टिव आपका होगा, वेरिएबल होगा और यट अनप्रिडिक्टेबल। तो कौन सा मॉडल है वो, ऑप्शन ए जे गैबनर, ऑप्शन बी जूगर हाबरमैन्स, ऑप्शन सी ई सैनन एंड वीवर, ऑप्शन डी एम फोकल्ट। तो राइट आंसर क्या आपका जी गैबनर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है जी गवर्नर वो मॉडल आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। विच कमीशन रिकमेंडेड दैट इम्पीरियल जो आपकी लाइब्रेरी है, इम्पीरियल लाइब्रेरी एज डिज़ाइन एज कॉपीराइट लाइब्रेरी। ऑप्शन ए फैजी कमीशन 1939, ऑप्शन बी रिचे कमिटी 1926, ऑप्शन सी आपका दिया गया इस्तेतमैन कमिटी 1932, ऑप्शन डी सैडलर कमीशन 1916। तो राइट आंसर क्या आपका ए और बी नोट, यानी इसमें क्या आपका श्योर नहीं है, तो क्या है श्योर आपका नहीं, या तो ए हो सकता है या बी। तो इसकी ये आपके ऑफिशियल आपके आंसर लगाए गए हैं, इसमें आपका कोई भी क्या आपका श्योर आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है व्हाट आर द 4 एंटिटीज ऑफ FRBR मॉडल। ऑप्शन ए पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस। तो 4 एंटिटीज पूछी गई किसकी, FRBR मॉडल के बारे में। ऑप्शन बी बुक्स, फॉर्म, अवेलेबिलिटी, टाइप। ऑप्शन सी वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम। ऑप्शन डी डिसिप्लिन, एंटिटी, एक्शन और पर्सनैलिटी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 अब आपका दिया गया, इसमें पूछा गया अब आपसे हु से दैट इंफॉर्मेशन इज बोथ ए प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। यानी किसने कहा है जो इंफॉर्मेशन है यानी सूचना जो है वो किसकी, यानी दोनों प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए आपके होते हैं। तो किसने कहा है जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोडक्ट के लिए भी होती है और प्रोसेस के लिए भी आपकी होती है। ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी जे मार्टिन, ऑप्शन सी DJ फोस्केट, ऑप्शन डी SC
SC ब्रैडफोर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका जे मार्टिन। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी जे मार्टिन जो होगा आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी जे मार्टिन क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये दिया गया आपका द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एलोकेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएशन लाइब्रेरी टास्क एंड एक्टिविटीज within the framework of major objectives, mission and policy refers to. Option A functional control, option B functional classification, option C फंक्शनल अप्रोच, ऑप्शन डी फंक्शनल अथॉरिटी। तो राइट आंसर क्या आपका रेफर्स किसे करते हैं, फंक्शनल अप्रोच को रेफर की जाती है। किसे रेफर की जाती है, फंक्शनल अप्रोच को। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन दिया गया अब आपका 35 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया अब आपसे one of the authorized users makes bulk downloading of a journal using robots and consequently licensor blocks access of the journal. What may be the most appropriate action that librarian should initiate? Option A cancellation of authentication of the say user. नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी asking the licensor for blocking up the access without prior information. Option C investigate and take corrective measure. नेक्स्ट और लास्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नोटिफाई यूजर कम्युनिटी ऑफ यूजर रेस्ट्रिक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, आपका पहला और दूसरा आपका राइट है ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड क्या आपका सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन दिया गया आपका 36। इसमें पूछा गया अब आपसे द पर्पज ऑफ मेटा डाटा, यानी मेटा डाटा का पर्पज क्या है, किसका जो आपका मेटा डाटा है उसका पर्पज क्या है। तो मेटा डाटा का पर्पज आपको पूछा गया है। फर्स्ट आपका दिया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी यूनिक क्या पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना पहचानना। फिर आपका सेकंड है ऑथेंटिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, यानी ऑथेंटिकेशन क्या होता है, रिकॉर्ड जो होता है वो ऑथेंटिकेशन है। थर्ड आपका है सेल्फ अरेंजमेंट, यानी स्वयं क्या करना, व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, अरेंज करना। फोर्थ आपका है शो एज द कलेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का जो कलेक्शन है उसे क्या करना, शो करना। तो शो क्या करना, कलेक्शन करना पुस्तकालय का, वो भी शो करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका है यूनिक आइडेंटिफिकेशन और आपका ऑथेंटिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो पहला दूसरा आपका सही होगा। तो ऑप्शन ए में आपको फर्स्ट सेकंड आपको करेक्ट मिला, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आर। आगे अब आपका दिया गया है फर्स्ट आपका है नॉलेज क्लासिफिकेशन अरेंजेस नॉलेज इटसेल्फ। सेकंड है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अरेंजेस द एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। थर्ड है नॉलेज क्लासिफिकेशन इज द बेसिस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। फोर्थ है नॉलेज क्लासिफिकेशन फॉलो सिस्टम ऑफ नंबर्स कॉल्ड नोटेशन। तो ये आपका दिया गया, इसमें आपका कौन कौन सा आपका सही होगा। तो सही कौन कौन सा आपका है, इसमें सही आपका यानी पहला भी सही है, दूसरा और तीसरा आपका सही है, लेकिन चौथा क्या आपका सही नहीं है। नॉलेज क्लासिफिकेशन फॉलो सिस्टम ऑफ नंबर्स कॉल्ड नोटेशन। तो जो नॉलेज क्लासिफिकेशन है वो फॉलो करती है सिस्टम और नंबर्स को, उसे कहते हैं नोटेशन। ये क्या आपका गलत है, बाकी आपके पहले तीन आपके सही होगा। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी
फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या होगा, सही होगा, राइट आपका होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following activities are supported by UGC? UGC क्या होती है आपका, या आपका UGC है यानी यूनिट ग्रांट कमीशन आपका जो होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है फैसिलिटी इंक्रीजिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सेकंड, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड करिकुलम। थर्ड आपका है मेकिंग पॉलिसीज फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फोर्थ है फंडिंग ऑल एकेडमिक लाइब्रेरीज। ये चारों आपका दिया गया है। इसमें अब आपके कोड आपके दिए गए, कोड आपके अवेलेबल है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका पहला और तीसरा जो होगा आपका सही होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर सुटेबल टू अचीव क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन LIS? ऑप्शन फर्स्ट आपका है रिसर्च लेड टीचिंग। सेकंड है स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब। थर्ड आपका है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। फोर्थ है इंट्रोड्यूसिंग द कोर्स एट डिग्री लेवल। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा, ये आपका सही है, पहला आपका सही है और तीसरा क्या होगा आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी में आपको फर्स्ट थर्ड आपको सही मिलता है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया। अब आपका क्वेश्चन 40 में पूछा गया आपका पुअर accessibility and less affordability of journal subscription in print era led to। आगे अब आपका दिया गया है फर्स्ट आपका है हाई कलेक्शन ऑफ फंड फॉर सीरियल। सेकंड है ओपन एक्सेस मूवमेंट। थर्ड आपका डिक्रीज इन सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स। फोर्थ है ई जर्नल कंसोर्टिया सब्सक्रिप्शन। ये दिया गया आपको, चारों आपको दिया गया है। तो इसमें कौन सा सही आपका होगा, तो सही कौन सा आपका, इसमें ओपन एक्सेस मूवमेंट आपका सही होगा और ई जनरल कंसोर्टिया सब्सक्रिप्शन आपका सही होता है। ऑप्शन ई अब आपका है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका सेकंड और फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट होगा, सही होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 अब आपका दिया गया है द अल्टरनेटिव्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ H इंडेक्स आर। फर्स्ट आपका है आई इंडेक्स। सेकंड है प्योर H इंडेक्स। थर्ड आपका सिंगो जनरल रैंक। फोर्थ आपका यूरोपियन इम्पैक्ट फैक्टर। और इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा, तो सही जो आपका है क्वेश्चन नंबर 41 का सही कौन कौन सा आपका इसमें आपका सही है आई इंडेक्स और प्योर H इंडेक्स। तो ऑप्शन बी में आपको फर्स्ट और सेकंड करेक्ट मिलता है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया गया है, यह आपका डिजिटलाइजेशन ऑफ वेरियस कल्चरल रिसोर्सेज पॉसिबल थ्रू। यह आपका स्कैनर दिया गया फर्स्ट पर, दूसरे पर डिजिटल कैमरास दिया गया, थर्ड पर वीडियो कैमरास है, फोर्थ पर आपका स्मार्ट और मोबाइल फ़ोन आपको दिया गया। क्या क्या दिया गया, स्मार्ट और मोबाइल फ़ोन आपको इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या क्या सही है आपका स्कैनर भी आपका सही है, डिजिटल कैमरा भी सही होता है और वीडियो को कैमरा भी और स्मार्ट और मोबाइल फ़ोन भी। यानी डिजिटलाइजेशन का वेरियस कल्चर रिसोर्स यानी संसाधन जो संभव है वो कौन कौन सा, स्कैनर, ये चारों के चारों आपके संभव है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जो है यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
ये आपका दिया गया। इसमें पूछा गया आपका व्हाट इज आर कॉमन फीचर्स बिटवीन आर फीड एंड बारकोड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ये आपका फर्स्ट है रीड मोर देन वन आइटम एट अ टाइम। सेकंड है एबल टू लोकेट स्पेसिफिक आइटम्स ऑन सेल्स। थर्ड आपका है प्रोग्रामेबल। फोर्थ है रीड व्हाइल आइटम इज मूविंग। तो इसके बाद आपके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 43 के। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल द अबव आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका सभी के सभी जो आपके ऊपर दी गई है ये सभी आपके सही हो गए, करेक्ट आपके हो गए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 अब आपका दिया गया व्हेन अ लाइब्रेरियन हैज़ टू शो टू रैशनल फॉर द पर्पज ऑफ for the purchase of more e-resource, which of the following will help to support his stand? फर्स्ट आपका है कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, सेकंड इंडेंट फ्रॉम यूजर्स, थर्ड बुक सिलेक्शन टूल्स, फोर्थ ऑल द अबव आपका दिया गया है। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही आपका होगा? इसमें आपका पहला सही है और दूसरा आपका सही है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया आपके करेक्ट हो गए। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी फोर्थ इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। असर्शन है अभिकथन है मशीन ट्रांसलेशन इज नॉट ए फुली डिपेंडेबल सर्विस। यानी जो मशीन होती है वो क्या है, वो पूरी तरह से क्या नहीं है, डिपेंडेबल सर्विस आपकी नहीं है, सेवा नहीं है, यानी डिपेंड आपकी नहीं करती, पूरी तरह से आपकी नहीं है। आगे अब आपका रीज़न दिया गया है। रीज़न में पूछा गया अब आपका द सिमेंटिक ऑफ लैंग्वेजेस आर नॉट फुली इनकोडेड इन एल्गोरिथ्म। ऑप्शन A is true but R is false. Option B A and R are true. Option C A is true but R is false. Option D both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका, यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया है। चलिए ये आपका 46 क्वेश्चन है। इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, इन दोनों का मिलान करना है। तो मिलान कैसे, सबसे पहले आपका इनफ्लिपनेट दिया गया है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन आपका होगा। इंडेस्ट AICT क्या होगा, ई कंसोर्टिया होता है। डेलनेट आपका होता है रिसोर्स एग्रीगेटर, और ई गाइनकोस क्या होगा, डिजिटल लाइब्रेरी आपका होता है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा फोर्थ थर्ड टू फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 का सीक्वेंस बनता है 4 3 2 1। चलिए अब आपके ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 अब आपका दिया गया, इसमें मैच द फॉलोइंग वाला ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 अब आपका है मैच द फॉलोइंग आपका है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। लिस्ट फर्स्ट यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दिया गया आपका। पहला आपका है अमेनेबल टू फर्दर एलिजिबल ट्रीटमेंट, ये क्या होगा, ये आपका अरिथमेटिक मीन्स। फिर आपका एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम आइटम, ये होगा आपका मीडियम। देन आपका मैथमेटिकली एंड लॉजिकली इनकरेक्ट, ये क्या होगा, ये आपका हो गया इंटर, ये आपका है मीडियन। इसके बाद जो आपका डी दिया गया द डिस्पर्जन डज नॉट कवर ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज, ये आपका इंटर क्वार्टिल डेविएशन आपका होगा। सीक्वेंस बनता आपका सेकंड फोर्थ
ये आपका हो गया फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, थर्ड। तो ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 आपका दिया गया है। जो क्वेश्चन है अब आपका 48 में क्या दिया गया आपका, ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है, मिलान आपको करना है। पहला आपका ट्रेड पब्लिशर, तो ट्रेड पब्लिशर क्या होगा आपका, ये होगा आपका ट्रेड पब्लिशर होता है हार्पर कॉलिन्स। इसके बाद आपका दिया गया है सब्जेक्ट बुक पब्लिशर, ये क्या होगा सब्जेक्ट बुक पब्लिशर आपका है डब्ल्यू बी सॉन्डर्स आपका हो गया। क्या हो गया, डब्ल्यू बी सॉन्डर्स आपका होता है, ये आपका ए है, ये बी है। फिर इसके बाद आपका दिया गया गवर्नमेंट प्रेस क्या है आपका, यूनेस्को होगा, यूनेस्को हो गया। डी आपका दिया गया है स्कॉलरली पब्लिशर, ये क्या होगा, ये होता है आपका स्कॉलरली पब्लिशर होगा अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी आपका है। तो सीक्वेंस क्या बना, इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बना आपका तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें दिया गया आपका 49 में मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। इसमें पहला आपका दिया गया ए स्टेटिस्टिकल क्वालिटी प्रोसीज कंट्रोल SQC SPC, ये क्या आपका सिलेक्टेड वेरिएबल चेक्ड। फिर आपका है बी चेक सेट, तो चेक सेट आपका क्या होगा, चेक सेट होता है आपका रिकॉर्ड इन वेरिएबल्स द प्रोडक्शन प्रोसीज। इसके बाद आपका है फिर सी आपका दिया गया है पार्लो चार्ट, तो पार्लो चार्ट क्या होगा, पार्लो चार्ट होगा आपका आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ ईच प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट जो आपका डी बचता है ये आपका है फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम क्या होगा, तो फिश बोन जो डायग्राम होता है वो आपका हो गया फिश बोन डायग्राम। इट आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम एंड कॉजेज, ये आपका होगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 49 का सीक्वेंस बनता है दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन क्या आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आपके इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ऑप्शन ए अब आपका है सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 50 आपका दिया गया, क्वेश्चन 50 आपका है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो पहला आपका दिया गया सिन्हा कमेटी, तो सिन्हा कमेटी क्या होगी, ये आपका है लाइब्रेरीज एट पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। फिर आपका है डॉक्टर SR रंगनाथन कमेटी, ये आपकी है लाइब्रेरी स्टाफ स्ट्रेंथ। इसके बाद है आपका रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर DB कृष्णा राव, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी। नेक्स्ट अब आपका बचता है डी, ये आपका डॉक्टर J बोर कमेटी, ये होगा नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरी। तो सीक्वेंस क्या बनता है, सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। क्वेश्चन 50 का ये सीक्वेंस आपका है ऑप्शन ए थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी
फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, आपको सेम सीक्वेंस आपको मिलता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलता है। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन जो आपका 51 आपको दिया गया है, क्वेश्चन क्या आपका 51 दिया गया है। इसमें आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपका क्वेश्चन में आपका दिया गया है, चलिए ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है सॉरी, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। पहला आपका है फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये आपका होगा एक्शन रिसर्च सर्विसेज इन स्पेशल लाइब्रेरीज। फिर आपका है बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड कंप्यूटिंग, तो ये होगा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके बाद है आपका ए स्टडी ऑफ मैथमेटिशियन टर्न्ड लाइब्रेरियन, ये होगा हिस्टोरिकल रिसर्च ऑफ पिलग्रिम्स इन लाइब्रेरीज। देन आपका यूज़ ऑफ वेब रिसोर्स इन सेंट्रल, ये आपका सर्वे रिसर्च आपका होगा। तो सीक्वेंस क्या बनता है, इसका सीक्वेंस बनेगा सेकंड थर्ड फर्स्ट और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 51 का। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन दिया गया अब आपका 52 आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर क्या आपका 52 क्वेश्चन अब आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन 52 में पूछा गया है, इसमें ये भी मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। पहला आपका दिया गया इंटरनल फाइल्स, ये क्या होगा HTML आपका है। फिर आपका यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट, ये होगा आपका RTF। इसके बाद आपका है कोरल्स वर्ड परफेक्ट, ये होगा WPD। फिर आपका है माइक्रोसॉफ्ट रीडर, ये होगा OEB। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 52 का ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं, ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन डी जो आपका है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है, ये आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, जिसका मिलान आपको करना है, जिसका मिलान करना है। तो इसमें जो मिलान आपको करना है, चलिए इसका मिलान करते हैं लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। तो क्लासिकल मॉडल क्या आपका, ये अरिस्टोटल का हो गया। फिर आपका बी लीनियर जो मॉडल है, ये किसने दिया, तो लीनियर जो मॉडल था ये लैसवेल का है। और जो नॉन लीनियर मॉडल आपका है, ये होगा आपका वैशली एंड मैकरॉन कंसेप्चुअल मॉडल। फिर आपका मल्टी डायमेंशनल जो आपका है, ये आपका रूच एंड बैट्समैन फंक्शनल मॉडल आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका, इसका सीक्वेंस बनेगा आपका सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट। चलिए ये आपका बनता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका जो क्वेश्चन है 50 और ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अब आपका है, मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन आपका है। चलिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया आपका मिलान करना आपको मैच द फॉलोइंग, यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। फर्स्ट आपका दिया गया हेनरी ला फोंटेन, ये क्या होगा आपका UDC है। इसके बाद आपका H.E. ब्लीज है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन आपका होगा। फिर आपका है C.A. कटर, ये होगा आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। और आपका जो J.C.M. हंसर है, ये क्या होगा, ये आपका LC आपका होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा आपका फोर्थ सेकंड
फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54 का जो सीक्वेंस बनता है ये बनता है आपका चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। नेक्स्ट चलिए ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये क्या आपका मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको मैच यानी मैच आपको करना है। इसमें क्या करना है, मैच आपको करना है, मैच द फॉलोइंग यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। क्या करना है, मिलान करना है। यह आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। पहला आपका है PDFA, ये क्या होगा, ये आपका होता है फाइल फॉर्मेट फॉर लॉन्ग टर्म अचीविंग। इसके बाद आपका HTML जो कि आपकी लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस है, ये आपको सभी को पता है। देन आपका टिप क्या होता है, हाई कलर डेप्थ इमेज होता है। XML होता है आपका रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक की। तो जो इसका सीक्वेंस बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 55 का, वो बनेगा आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55 का सीक्वेंस आपका होता है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन अब आपके दिया गया, ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 अब आपका दिया गया है, क्वेश्चन क्या आपका 56 है। इसमें जो आपका दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो आपको करना है वो आपका है मैच द फॉलोइंग, यानी ये भी आपका क्या होगा, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है। तो इसमें मैच द फॉलोइंग मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो पहला आपका दिया गया है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ये होगा आपका RE राउरी एंड R हर्टले। इसके बाद आपका है इंडेक्सिंग कंसेप्ट एंड मेथड एकेडमिक प्रेस, ये होगा आपका H बोरको, C बर्नर्स, MC ग्रावेल। फिर इसके बाद आपका है थॉसर्स कंस्ट्रक्शन, A प्रैक्टिकल मैनुअल एस्लिब, ये होगा आपका J एटेंशन एंड A गिलचर्ट मैनेजिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एसागेट। ये आपका लास्ट आपका D ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन टू, ये क्या होता है, ये आपका हो गया, ये आपका है G साल्टन MG मैकग्रेल। तो राइट जो इसका आपका सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस आपका बनेगा थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट जो इसका आंसर आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 57 में आपका है ये, इसमें जो क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन में दिया गया, आपका क्या दिया गया बच्चों, ये आपका है मिलान आपको करना है। क्या करना है, मिलान इसमें आपको करना है। तो मिलान कैसे करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ये आपका दिया गया ए पैपिरप्स। तो पैपिरप्स क्या होता है, ये आपका इजिप्ट होता है। फिर आपका हैंडमेड पेपर, ये क्या होगा आपका चाइना होता है। फिर आपका है क्ले टैबलेट्स, क्ले टैबलेट्स क्या होगा, ये होगा असीरिया एंड बेबीलोनिया। इसके बाद आपका वेलम पार्चमेंट आपका है, तो ये होता है आपका मेडिवल यूरोप। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बनेगा सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सीक्वेंस बनता है दूसरा चौथा पहला तीसरा आपका बनेगा। अब ऑप्शन से मैच करते हैं। चलिए बच्चों, ऑप्शन है अब आपका दिया गया सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 58। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में
जो आपका पूछा गया, इसमें पूछा गया अब आपका क्या पूछा गया बच्चों, इसमें मिलान, ये भी आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। तो आइकन आपका, तो आइकन क्या होगा, इसमें जो आपका आइकन दिया गया है, आइकन होता है बिट मैप्ड रीजन। इसके बाद आपका सेकंड जो आपका मीनस होता है, मीनस क्या होगा, मीनस होता है कैरेक्टर स्ट्रिंग। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है डायलॉग बाउ, डायलॉग क्या बाउ क्या होगा, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंड यूजर्स और पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस आपका होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 58 का सीक्वेंस बनता है आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, ये सीक्वेंस आपका बना है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, सीक्वेंस है आपका थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन 59 आपका दिया गया, ये भी आपके, ये सभी आपके क्या चल रहे, मैच द फॉलोइंग वाले आपके क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आपके मैच द फॉलोइंग वाले हैं, इसमें आपको मिलान आपको करना होता है। क्या करना होता है, जो आपको लिस्ट फर्स्ट आपको दी गई है, लिस्ट सेकंड से उसका मिलान करना होता है। या आपका मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके पेपर में आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट आपका है। फर्स्ट आपका ए दिया गया है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन। तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है आपका, डबलिन कोर आपका होता है। इसके बाद आपका रिसोर्स डिस्कवरी, रिसोर्स डिस्कवरी आपका Z39.50। रिसोर्स एक्सचेंज यानी संसाधन का जो एक्सचेंज है वो क्या है आपका मार्क में होता है। और इंटर लाइब्रेरी लोन ये आपका ISO 10160 और 10161 आपका है। तो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 59 का थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, ये क्या आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन 60 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपका है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो ये आपका है पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन, ये क्या होगा आपका LR मैककोल्विन होता है। और एकेडमिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट ये क्या आपका MAB लाइन आपका होगा। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ये क्या होगा, ये होता है आपका MA गेलफैंड। फिर आपका है प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये होता है केड मैटकव। तो इसका जो सीक्वेंस क्वेश्चन 60 का आपका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए अब ऑप्शन में मैच करते हैं। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ये आपके दिए गए ऑप्शन है अब आपका है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है बच्चों, इसमें आपका दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, जो आपका दिया गया मिलान आपको करना है। ये भी आपका क्या है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो पहला आपका इंडियन कल्चरल हेरिटेज आपका होगा। तो ये क्या होगा आपका इंडियन कल्चरल हेरिटेज होता है IGNCA। फिर इसके बाद आपका रेस एंड ब्रिटल, ये होगा आपका नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय। देन आपका ट्रेडिशनल नॉलेज, तो ट्रेडिशनल नॉलेज आपका क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज आपका होगा TKDL आपका होता है। इसके बाद आपका दिया गया है मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये क्या होगा आपका CDAC आपका होगा। तो सीक्वेंस क्या बनता है, सीक्वेंस आपका ये था सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो 60 था इसका सीक्वेंस आपका ये बनता है। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए
फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन जो था 62 में आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। पहला आपका दिया गया कैरोल कुहेत, ये आपका कुहेतल होता है, कुहेतल आपका होता है। तो इसमें इसका क्या है, ये आपका होगा ISB इज अ 6 स्टेज प्रोसीज। स्टेज प्रोसीज आपका होगा, क्या होगा? स्टेज प्रोसीज होता है। फिर आपका है बी डेविड एलिस, बी क्या आपका? डेविड एलिस। तो डेविड एलिस क्या होता है? ये होगा आपका ISB इज 8 की एक्टिविटीज़। फिर आपका है सी MJ बैल्किन, ये होगा आपका ISB इज 4 डायमेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आपका है मार्चियोनिन, ये आपका 8 स्टेजेस आपका होगा। तो सीक्वेंस क्या बनता है? क्वेश्चन 62 का सीक्वेंस आपका होगा सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन 62 का ये सीक्वेंस आपका बनेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अब इसके ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन है अब आपका है सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन है आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं असर्शन वाले क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 असर्शन है कोलन क्लासिफिकेशन इज पॉपुलर इन ऑनलाइन कैटलॉग। रीज़न है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर यूज्ड इन ऑनलाइन सर्चिंग एडवांटेजेसली। तो किसमें आपका जो असर्शन है ये कौन सा आपका सही होगा? यानी असर्शन तो आपका गलत है, लेकिन रीज़न जो होगा वो आपका क्या है? ट्रू आपका होगा। रीज़न क्या है? ट्रू है। चलिए अब ऑप्शन मिलाते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A, ऑप्शन C A is false but R is true, ऑप्शन D both A and R are true। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है, यानी असर्शन आपका गलत है लेकिन रीज़न आपका सही होगा, ऑप्शन C राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया गया है। ये आपका असर्शन है टेक्निकल राइटिंग स्टैंडर्ड स्टाइल मैनुअल्स एंड साइटेशन स्टैंडर्ड आर वेरी असेंशियल इन स्ट्रक्चरिंग द रिसर्च रिपोर्ट। रीज़न वैल्यू विल गेट इन्हेंस्ड बाय स्टैंडर्डाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। आगे अब आपके कोर्स दिया गया है। कोर्स में आपका ऑप्शन है अब आपका ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ पार्शियली ट्रू, ऑप्शन बी बोथ A and R are true, ऑप्शन सी बोथ A and R are false, ऑप्शन डी A is true and R is false। तो राइट आंसर क्या आपका? A तो है आपका सत्य है लेकिन R आपका पार्शियली आपका ट्रू है, आंसर आपका क्या है? सच है आपका होगा, यानी A आपका क्या है? A जो होगा आपका ये आपका है, यानी पार्शियली आपका ट्रू है, पार्शियली ट्रू आपका है, यानी R जो आपका है ये पार्शियली आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 अब आपका दिया गया असर्शन है द इनकरेजिंग एनवायरनमेंट ऑफ ऑल टाइम फुल रीडिंग हॉल्स विद द स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरीज इज डायमेंशिंग डे बाय डे। रीज़न है all the reading material is easily available and accessible on internet to all the student। आगे अब आपका दिया गया है ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोथ A and R are true, ऑप्शन बी बोथ A and R are false, ऑप्शन सी A is true but R is false, ऑप्शन डी A is false but R is ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी आपका राइट है। ए तो आपका सत्य है लेकिन आर आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 66। असर्शन है देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन नंबर ऑफ डॉक्टोरल डिग्रीज बीइंग अवॉर्डेड इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट अब आपका दिया गया रीज़न है
any academician in LIS holding a PhD degree is entitled to supervise research program. ऑप्शन ए आपका दिया गया, ऑप्शन ए क्या है आपका, ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। असर्शन है द इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर रिसर्च एट द करंट टाइम्स इज ऑन द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन विद इंफॉर्मेशन। रीज़न है अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू इंटरप्रेट सोशल एंड cultural experiences of individuals with respect to their information seeking and searching experiences। ये आपका होगा, तो इसके ऑप्शन मिलाते हैं। ऑप्शन है अब आपका है ए इज ट्रू, ए क्या है आपका, ट्रू है, ए इज ट्रू, ऑप्शन है अब आपका ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन डी अब आपका है, ऑप्शन डी में दिया गया आपका बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका, यानी असर्शन भी आपका सही है और रीज़न भी आपका सही है। तो क्वेश्चन 67 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 अब आपका दिया गया है, असर्शन है ए विद द इमरजेंस ऑफ इंटरनेट देयर इज नो नीड फॉर रेफरेंस सर्विस इन दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा। रीज़न है इंटरनेट हैज़ अलाउ एक्सेस टू एवरीवन टू सीक हिज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अब आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए अब आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज पार्शियली ट्रू, ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, ए तो आपका सत्य है लेकिन आर जो आपका है पार्शियली ट्रू आपका है, यानी ए आपका गलत है लेकिन आर क्या होगा, पार्शियली ट्रू आपका है। तो क्वेश्चन 68 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 69। ये आपका दिया गया है, असर्शन है माइक्रोग्राफिक सर्विस हैव लॉस्ट एक्सपेक्टेशन फॉर प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ अचीवेबल मटेरियल। रीज़न है ICT हैज़ ब्राउट इन cost effective alternatives and replaced micrographic services। अब आपके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन है अब आपका है ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ पार्शियली ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन जो आपका ए है असर्शन क्या आपका सत्य है और आर क्या आपका पार्शियली ट्रू आपका होगा, जो कि आपका रीज़न है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। असर्शन है आपका इंस्टीट्यूशन जनरेट इंफॉर्मेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। रीज़न है ऑल सच जनरेटेड इंफॉर्मेशन फॉर्म्स द ग्रे लिटरेचर। ये आपके ऑप्शन अब आपके दिए गए। ऑप्शन ए अब आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू आर इज़ पार्शियली ट्रू, ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी आपका राइट है, ए आपका सत्य है लेकिन आर क्या होगा, पार्शियली ट्रू आपका है, पार्शियली सत्य आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 70 है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 71। ये आपका दिया गया है, असर्शन है मैक्सिमाइजिंग द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन हायर एजुकेशन इज़ द मोटो ऑफ UGC इन्फोनेट प्रोजेक्ट। रीज़न क्या है आपका, रीज़न है द फाइनेंशियल ग्रांट्स ऑफ UGC इन्फोनेट आर नॉट बीइंग
fully utilized by all university libraries for the assigned purpose. ऑप्शन ए अब आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू आर फॉल्स. ऑप्शन बी ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू. ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू. ये क्वेश्चन जो आपके ये ओल्ड पेपर जो आप करें, ओल्ड पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ओल्ड पेपर से आपके रिपीट आपके क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? रिपीट होते हैं. इसीलिए पहले हम ओल्ड पेपर हम तैयार करें, ओल्ड पेपर के बाद हम क्वेश्चन करेंगे. ओल्ड पेपर अगर आपको परचेज करने हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हो. 100 रुपये में आपको 31 पेपर आपको मिल जाएंगे जो 2011 से अब तक के आपके पेपर है. ओल्ड पेपर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 72 आपका दिया गया असर्शन है द इफेक्टिव रिफ्रोग्राफिक सर्विस इन लाइब्रेरीज इनडायरेक्टली डिमोटिवेट्स द यूजर फॉर टीयरिंग थेफ्ट और रीडिंग मटेरियल. रीज़न है द यूज़र गेट्स द फोटोकॉपी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑप्शन ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स. ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी आपका राइट होगा. ए आपका सत्य है लेकिन आर क्या आपका गलत है, फॉल्स आपका होगा. नेक्स्ट अब आपका 73 क्वेश्चन है असर्शन है आरफिड टेक्नोलॉजी इज स्टिल नॉट वाइडली. आगे अब आपका दिया गया है इंस्टॉल्ड इन इंडियन लाइब्रेरी इन्वायरमेंट. रीज़न है द स्टैंडर्डाइजेशन एप्लीकेशन एंड इनोवेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ये अब आपके ऑप्शन जो है स्टार्ट होते हैं. ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. राइट आंसर क्या आपका? यानी दोनों के दोनों आपके सही है लेकिन जो रीज़न है वो ए की यानी असर्शन की क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी सही एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं करता है. तो ऑप्शन बी आपका राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 74 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 74 आपका दिया गया है. यह आपका है असर्शन है गैप डिवाइस इज ए नॉन साइंटिफिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग यूनिवर्स. रीज़न है आपका ए क्लासिफिकेशनिस्ट कैन नॉट फोरकास्ट द एरियाज सब्जेक्ट वेयर इन सम न्यू वंस में एमर्ज. ऑप्शन ए आपका है यानी इसमें क्या आपका सही होगा? इसमें असर्शन और रीज़न दोनों क्या आपके फॉल्स आपके हैं, गलत आपके हैं. ऑप्शन ए एंड आर इज़ फॉल्स. ऑप्शन बी ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स. ऑप्शन सी ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू. ऑप्शन डी ए एंड आर आर फॉल्स. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए आपका राइट है. असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके गलत हो गए, फॉल्स आपके होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर जो लास्ट आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 75 है. असर्शन है ऑल द स्टेट इन इंडिया हैव इनैक्टेड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन. रीज़न है NKC रिकमेंड्स फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन ऑल द स्टेट. ऑप्शन ए both A and R are true. Option B both A and R are false. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is true. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी आपका राइट है. ए जो है आपका फॉल्स है, आर आपका सत्य है, ट्रू आपका होगा. तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन डी राइट आंसर है. ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए. थैंक यू.